हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे घुटनों में दर्द की समस्या के बारे में। साथ ही जानेंगे कि जो घुटनों की समस्या होती है उसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, उसके लक्षण यानी साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखे जाते हैं इस समस्या में। इसके अलावा आप इसको घर पर किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, आप किस तरह की डाइट को फॉलो करके अपनी इस समस्या को कम कर सकते हैं। साथ ही हम 2 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे जो कि इस तरह के जो जोड़ों के दर्द यानी घुटनों में दर्द की समस्या को जड़ से ख़त्म करने में ये मेडिसिन हेल्पफुल होती हैं। इन सभी को हम जानेंगे डिटेल्स में। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जोड़ों में दर्द की समस्या के साथ साथ सबसे ज़्यादा कॉमन जो समस्या आजकल देखी जाती है बुजुर्गों में है वो है घुटनों में दर्द की समस्या। घुटनों में दर्द की समस्या से काफ़ी सारे जो बुज़ुर्ग हैं वो इससे प्रभावित हैं, जिसके कारण उनको काफ़ी ज़्यादा दर्द बना रहता है। इवन उनकी जो डेली की एक्टिविटीज़ रहती है वो भी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। चलने फिरने में दर्द रहता है, घुटनों में सूजन बनी रहती है, जिसके कारण जो उनका लाइफ स्टाइल या जो उनका रूटीन रहता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके पीछे एक मुख्य कारण होता है कि जो एज रिलेटेड फैक्टर होते हैं उनकी वजह से उनके शरीर में एक तो कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी होने लगती है। साथ साथ एज रिलेटेड फैक्टर के साथ साथ हमारे जो जोड़ होते हैं सभी बॉडी के, उनके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको हम साइनिवल फ्लूइड के नाम से जाना जाता है, जिसे हम ग्रीस कहते हैं घुटनों का। जब ये हमारे जोड़ों के बीच प्रॉपर से बना रहता है तो मोबिलिटी प्रॉपर होती है, लेकिन उम्र के साथ साथ ये जो साइनोवियल फ्लूइड है वो कम होने लगता है, जिसके कारण जोड़ों में जो है दर्द होने लगता है और मोबिलिटी प्रॉपर से नहीं हो पाती और वहाँ पे स्वेलिंग की संभावना होती है। इसी कारण से हम इसे घुटनों में दर्द की समस्या कहते हैं और इस कारण से घुटनों में दर्द कॉमनली ये जो ओल्ड एज पीपल्स रहते हैं उनमें देखा जाता है। आजकल ये समस्या यंग लोगों को भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। आफ्टर 30s बहुत सारे लोगों में खाने पीने के कारण, कुछ बदलती हुई लाइफ स्टाइल के कारण भी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने से, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम के कारण यंगस्टर्स में भी ये समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। तो इन सभी के पीछे अब जानते हैं दोस्तों कि इसके क्या क्या कारण होते हैं। इसके बहुत ही कॉमन कारण जो बुजुर्गों में देखे जाते हैं वो एक सबसे पहला कारण है आर्थराइटिस की समस्या। अगर आपको आर्थराइटिस यानी पूरे शरीर में आपको जॉइंट्स पेन बना रहता है तो आपको घुटनों में दर्द की समस्या भी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। आर्थराइटिस भी 2 तरह का होता है, या तो आपको र्यूमेटिक आर्थराइटिस है या आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस है। तो दोनों के कारण आपको नी पेन या घुटनों में दर्द की समस्या हो सकती है। दूसरा कारण होता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी। अगर आप अपनी डाइट में प्रॉपर कैल्शियम टेक नहीं करते हैं या एज रिलेटेड फैक्टर के साथ साथ कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी हो जाती है, जिसके कारण भी आपको घुटनों में दर्द की समस्या बनी रहती है। कुछ सर्टेन मेडिकेशंस होते हैं जो कि कैल्शियम को लीच कर देते हैं, जिसके कारण भी आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके अलावा आपको कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है आपके जॉइंट्स में, जिस इन्फेक्शन के कारण आपको घुटनों में दर्द की समस्या बनी रह सकती है। इसके अलावा और भी इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हेरिडिटरी फैक्टर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डाइट में बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम लेते हैं, आप पिज्ज़ा है, बर्गर है, या फिर आप फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, फैटी फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सॉल्ट आप अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है जोड़ों में दर्द या घुटनों में दर्द की समस्या के लिए। तो ये सभी जो फैक्टर्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। इसके अलावा अगर आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है तो जिसके कारण यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो आपके घुटनों में जमा होने लगते हैं, जिसके कारण भी आपको घुटनों में दर्द की समस्या बनी रहती है। एक और समस्या रहती है जिसे हम स्यूडो गाउट की समस्या के नाम से जानते हैं, जिसमें आपको जो है वो भ्रम होता है कि आपको यूरिक एसिड जो क्रिस्टल है वो आपके जॉइंट्स में जमा है इसलिए आपको दर्द हो रहा है, लेकिन इसकी जगह यूरिक एसिड की जगह जो आपका कैल्शियम है वो लीच होने लगता है और वो आपके जॉइंट्स के जो साइनवल फ्लूइड्स रहता है उसके बीच में डिपॉजिट होने लगता है, जिसके कारण आपको घुटने की समस्या बनी रहती है। इस कंडीशन को हम स्यूडो गाउट के नाम से जानते हैं। गठिया की समस्या के कारण या गाउट की समस्या के कारण भी आपको घुटनों में दर्द की समस्या हो सकती है। तो ये सभी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं आपके घुटनों में दर्द की समस्या के लिए। अब जानते हैं दोस्तों इसके मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले तो
अगर आप बहुत ज़्यादा इमोबाइल रहते हैं, यानी आपका जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ अगर कम होती हैं, तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है तो उस समय आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ अवॉइड करें, उस समय आप रेस्ट करें। लेकिन जब आपका दर्द और सूजन कम होती है तो आपको फ़िज़िकल एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव रहेंगे आपका साइनिवल फ्लूइड जो है वो मेंटेन रहेगा। और जॉइंट, अगर आप जॉइंट्स को मोबाइल रखेंगे यानी मोबिलिटी करते रहेंगे तो आपके जॉइंट्स में दर्द और सूजन कम होने के साथ साथ आपको जो घुटने में दर्द की समस्या है वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। के अलावा दोस्तों, आप अपना वेट जो है वो सही से मैनेज रखें, क्योंकि अगर आप ओवर वेट रहेंगे, ओबीस रहेंगे, तो आपको जो है नी पेन की समस्या बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इससे आपके जो जॉइंट्स होते हैं उन पे असर पड़ता है और आपके जो शरीर का वज़न रहता है वो घुटनों पर पड़ता है। इस कारण जितना हो सके आप अपना वेट मैनेज करने की कोशिश करें। तीसरा है, अगर आप बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम यानी शुगर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फ्राइड फूड का आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड आप ज़्यादा खाते हैं, फैटी थिंग्स आप ज़्यादा खाते हैं, या डेयरी प्रोडक्ट्स का आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या जो अचार वगैरह आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो आपकी कैल्शियम को लीच करते हैं, यानी कैल्शियम को बोन में जो है वो प्रॉपर से स्टेबल नहीं रहने देते, जिसके कारण आपको जॉइंट्स में दर्द और घुटनों में दर्द की समस्या होती है। तो जितना हो सके इन सभी चीज़ों को अवॉइड करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। अगर आपको यूरिक एसिड की भी प्रॉब्लम है तो ये जो वाटर इनटेक जितना ज़्यादा आप करेंगे वो यूरिक एसिड को फ्लैश आउट करने में हेल्पफुल होता है, जिससे आपको जोड़ों में दर्द की समस्या कम बनी रहती है। इसके अलावा आप विटामिन डी जो है यानी सनलाइट इसमें आप ज़्यादा रहें, क्योंकि अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है जिसके कारण आपको दर्द हो रहा है, तो आप जितना ज़्यादा है आप जो कम से कम जो सुबह की हल्की धूप रहती है 15 मिनट आप उसमें ज़रूर बैठें। इससे आपका नेचुरली विटामिन डी एंड जो कैल्शियम का लेवल मैनेज होगा। इसके अलावा आप अपनी कैल्शियम इंटेक को भी मैनेज करके रखें, तो इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी जो नी पेन, अगर आपको जोड़ों में घुटनों में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है तो आप अपने पैर को नीचे लटका कर ना रखें, पैरों को हमेशा रेज्ड करके रखें, यानी किसी टेबल के ऊपर पैर रखें। इससे आपकी जो स्वेलिंग है वो धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि आप अगर पैर को नीचे लटका कर रखते हैं तो जो आपका पूरा जो वजन होता है वो आपके घुटनों के जोड़ों पर आता है, जिसके कारण आपको दर्द और सूजन बनी रह सकती है। इसके अलावा एक और जो एक्सरसाइज रहती है स्ट्रेट लेग जो रेज कंडीशन होती है, यानी आप अपने पैरों को ऊपर करके कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह रहती हैं उनको कर सकते हैं। साथ ही आप अपने जो घुटने के जॉइंट्स रहते हैं जब उनमें सूजन और दर्द ना हो तो आप उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन जैसी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इन सभी से भी आपको काफ़ी अच्छा आराम मिलेगा। तो ये सभी मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। आप जानते हैं दोस्तों इसके बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, एक मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी जो जोड़ों में आपके जो साइनवल फ्लूइड जो कम हो जाता है उसको मैनेज करने में हेल्पफुल होती है। दूसरी जो मेडिसिन बताऊंगी मैं आपको वो आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी या आपको जो हड्डियों में काफ़ी ज़्यादा जो कमजोरी है जिसके कारण आपको घुटनों में दर्द या फिर आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो उन सभी को रिजॉल्व करने में ये दोनों मेडिसिन काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। सबसे पहली जो मेडिसिन है दोस्तों वो है ब्रायोनिया अल्वा। ब्रायोनिया जो अल्वा होम्योपैथिक मेडिसिन है वो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करती है। अगर आपका साइनोवल फ्लूइड पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, आपके बहुत ज़्यादा घुटनों में दर्द बना रहता है और बिल्कुल भी आपका लिक्विड जो है वो बिल्कुल भी नहीं है और आपकी जो मोबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, यानी आप जैसे ही मूव करने के लिए उठते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है और आप अगर रेस्ट में रहते हैं तो आपको अच्छा फील होता है। तो इस तरह के लक्षणों के लिए आप इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन होती है ब्रायोनिया अल्वा, ये नेचुरली यानी प्राकृतिक तरीके से आपके जो साइनोवल फ्लूइड यानी जो लिक्विड कम हो चुका है आपके जोड़ों में, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन अगर पूरी तरह से सूख गई है तो ये लिक्विड को बनाने में हेल्प करता है, यानी साइनोवल फ्लूइड को मेम्ब्रेन्स में बढ़ाने में हेल्पफुल होता है, जिसके कारण आपको जोड़ों में दर्द की, जो घुटनों में दर्द की समस्या है वो धीरे धीरे ख़त्म होती है।
आप इस ब्रायोनिया अल्वा मेडिसिन के प्रयोग के लिए आप इस मेडिसिन को 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम डाइल्यूशन फॉर्म में ब्रायोनिया 200 पावर में आप इसको इस्तेमाल करें। इस तरह से आप इसको 15 दिन इस्तेमाल करेंगे, आपको धीरे धीरे आराम मिलने लगेगा। अगर आपको 15 से 20 दिन में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो इस मेडिसिन को 2 से 3 महीने आप लगातार कंटिन्यू करें। मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव होती है आपके नी पेन को रिजॉल्व करने में। दूसरी जो मेडिसिन है दोस्तों वो है सिम्फाइटम। सिम्फाइटम जो मेडिसिन होती है ये आपके एक तो जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है या आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस है या रूमेटिक आर्थराइटिस है, तो ये आर्थराइटिस में जो पूरे जॉइंट्स में आपकी स्वेलिंग होती है उसको रिजॉल्व करने में हेल्पफुल होती है। इवन आपको नी के यानी घुटनों के अलावा और भी शरीर के दूसरे जोड़ों में सूजन है तो इसको भी कम करती है। साथ ही ये कैल्शियम को मैनेज करने में हेल्पफुल होती है। अगर आपका कोई लाइफ स्टाइल ऐसा है कि आपकी बॉडी में प्रॉपर से कैल्शियम जो है वो डिपोजिशन नहीं है यानी कैल्शियम आपका लीच हो रहा है, तो उस कंडीशन में कैल्शियम को भी मैनेज करने में मेंटेन करने में काफ़ी हेल्पफुल मेडिसिन होती है। इवन अगर आपको कैल्शियम की कमी के कारण स्पर भी हैं तो ये जो सिम्फाइटम है वो उस स्पर को हील करती है। साथ ही आपकी जो बोन है उसकी डेंसिटी को बढ़ाती है। अगर आपकी बोन काफ़ी यानी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, आपके घुटनों के जो जोड़ हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, उनमें गठाने जैसी अगर बन गई हैं तो उन कंडीशन को या अगर कोई डिफॉर्मिटी भी अगर आ गई है आपके जोड़ों में तो उन सभी कंडीशन को रिजॉल्व करने में सिम्फाइटम मेडिसिन है वो काफ़ी अच्छी तरह काम करती है। तो इस मेडिसिन को भी आप 2-2 बूंद सुबह शाम दिन में 2 बार प्रयोग करें। डायरेक्ट इसको टंग पे लें, इसको भी 2-3 महीने आप प्रयोग करें। आप देखेंगे दोनों मेडिसिन को आप 2 से 3 महीने प्रयोग करेंगे तो आपकी जो घुटनों में दर्द की समस्या है वो 70 to 80% तक रिजॉल्व हो जाएगी और इसमें जो आपको आराम मिलेगा वो परमानेंट तरीके से मिलेगा। तो आप इन दोनों दवाओं का ज़रूर प्रयोग करें और आप 2 महीने बाद अगर आप अभी प्रयोग कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं अपनी कंडीशन। और इस तरह से आप अपने जोड़ों की जो घुटनों में दर्द की समस्या है उसको पूरी तरह से इन दोनों दवाओं के प्रयोग से कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।